क्या तुमने कभी अपने भीतर वो अजीब सी बेचैनी महसूस की है, जैसे कुछ बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर बंद पड़ा हो, जो बाहर निकलना चाहता हो लेकिन तुम उसे रोक नहीं पा रहे। दिन में शांति नहीं, रात में चैन नहीं, मन जैसे किसी अनजान जाल में फंस गया हो, तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। यही वो जगह है जहां ब्रह्मचर्य की असली कहानी शुरू होती है। जब इंसान अपने भीतर की अग्नि को पहचानता है और उसे सही दिशा में लगाना सीखता है, तभी उसका जीवन बदलने लगता है। लेकिन इस रास्ते की शुरुआत आसान नहीं होती। यह 90 दिन का एक ऐसा तप है जिसमें हर दिन तुम्हें खुद से लड़ना होता है, अपने विचारों से, अपनी आदतों से, अपनी इच्छाओं से। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, कुछ दिन तक जोश बना रहेगा, लगन भी बनी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब मन को उसका पुराना स्वाद नहीं मिलेगा तो वह बगावत करेगा। वह तुम्हें वही करने के लिए मजबूर करेगा जिससे तुम बचना चाहते हो। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की उस लहर को आते हुए महसूस करते हो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहती है, यही वो क्षण होता है जब इंसान या तो गिर जाता है या फिर ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं है जो केवल शरीर से निभाना हो। यह मन, विचार और दृष्टि की साधना है। अगर मन को जीत लिया तो शरीर अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम खुद उस आग से गुजरते हो। पहले हफ्ते में ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार कितने कमजोर हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान भटक जाता है। कोई भी चीज जो तुम्हारे अंदर इच्छा जगाती है, वही तुम्हें पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर तुम उस क्षण टिके रहो, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो, तो कुछ दिन बाद यही ऊर्जा बदलने लगती है। भीतर एक नई ताकत जागने लगती है। तुम खुद महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर शांति है, ध्यान केंद्रित है और काम करने की क्षमता बढ़ रही है। तुम वही काम आधे समय में करने लगोगे जो पहले घंटे लगाते थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। तीसरे हफ्ते के बाद शरीर और मन में एक अनोखा परिवर्तन शुरू होता है। नींद कम लगने लगती है, फिर भी शरीर थकता नहीं। सुबह उठते ही एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है। मन में वो पुराने विचार नहीं आते जो पहले हर समय पीछा करते थे। यह वो दौर है जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। योग के अनुसार इसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची साधना शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत बड़ी कीमत ले सकती है। अगर तुम इस अवस्था में पुरानी आदतों में लौट गए तो सारी ऊर्जा फिर नीचे गिर जाएगी और मन फिर से वही बन जाएगा जो पहले था। इसलिए इस यात्रा में सबसे जरूरी है संयम और सजगता। ब्रह्मचर्य केवल नियंत्रण नहीं है, यह जागरूकता है। हर क्षण तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, तुम्हारी दृष्टि क्या खोज रही है और तुम्हारे विचार किस दिशा में बह रहे हैं। जितना अधिक तुम सजग रहोगे, उतना ही तुम्हारा भीतर मजबूत होगा। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है जीवन से दूर भाग जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य तुम्हें जीवन के असली अर्थ के करीब ले जाता है। यह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि तुम्हारे लिए कोई भी प्रलोभन छोटा लगने लगता है। तुम खुद महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं, किसी की प्रशंसा की लालसा नहीं। तुम्हारा आनंद अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। यह शक्ति जब भीतर से फूटती है तो इंसान की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसके शब्दों में एक अलग असर होता है और उसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। लेकिन हर दिन एक जंग है। कभी कभी तुम जीतते हो, कभी हारते हो, पर असली जीत तब होती है जब तुम हार कर भी दोबारा खड़े हो जाते हो। ब्रह्मचर्य कोई एक बार का निर्णय नहीं है, यह हर दिन का चुनाव है। यह एक साधना है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार साफ होने लगे हैं, तुम्हारा चेहरा तेजस्वी हो गया है और तुम्हारी बातों में वजन आ गया है। यह वही तेज है जो भीतर की ऊर्जा से आता है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पहले महीने के बाद मन एक बार फिर तुम्हें परखने आएगा। वह तुम्हें पुरानी यादों में खींचेगा, पुराने चित्र दिखाएगा और कहेगा कि अब तो तुम काफी कर चुके हो, अब छोड़ दो। यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो यहाँ भी टिक जाता है वही अपने भीतर के स्वामी बनता है। तुम सोचो, अगर केवल 30 दिनों में यह बदलाव आ सकता है तो 90 दिनों में क्या होगा? ये प्रश्न ही तुम्हारे भीतर आग जला देगा। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे विचारों की दिशा बदल रही है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में थे।
तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा पहले इधर उधर बिखर जाती थी, अब वही केंद्रित होकर रचनात्मक रूप ले रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे लक्ष्य अब और स्पष्ट हो गए हैं। तुम्हारे शब्दों में आत्मविश्वास है, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता है और तुम्हारे भीतर शांति का महासागर है। लेकिन यह सब पाने के लिए एक चीज चाहिए, धैर्य, क्योंकि हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने भीतर की आग को शांत नहीं करना, बल्कि उसे दिशा देना। यही वह रहस्य है जो 2026 से पहले जान लेना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जागृति साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये ऊर्जा, ये आत्मबल, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। जब पूरी दुनिया विकर्षणों में उलझी होगी, तुम वह होगे जो भीतर स्थिर होगा। यह स्थिरता ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। यह तुम्हें सामान्य से असाधारण की ओर ले जाती है। और जब तुम इस राह पर दृढ़ता से चलते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर था। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा से लड़ते हुए जो शक्ति तुमने अर्जित की है, वही तुम्हारी असली विजय है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं रहता, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाता है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंचते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम्हारे शब्द सृष्टि में असर डालने लगते हैं, तुम्हारा कर्म प्रेरणा बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से दूसरा भाग शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि 90 दिन पूरे होने पर इंसान के भीतर क्या दिव्य परिवर्तन होता है, वह शक्ति कैसे प्रकट होती है, और क्यों इस साधना को समझना आने वाले समय की सबसे बड़ी कुंजी है। 60 दिन बीत चुके हैं। अब तुम्हारा मन वैसा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था। पहले जो बातें तुम्हें विचलित करती थीं, अब वो केवल विचार बनकर गुजर जाती हैं। पहले जो छवियां तुम्हारे मन में तूफान लाती थीं, अब वे तुम्हारे भीतर की शांति के आगे टिक नहीं पाती। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया हो। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी प्रलोभन तुम्हारे पास आते ही मानो शक्ति खो देता है। अब तुम्हारा ध्यान बिखरता नहीं, बल्कि एक बिंदु पर स्थिर रहता है। यह ब्रह्मचर्य की दूसरी अवस्था है, जागरूक ऊर्जा की। यहाँ इंसान समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, वह आश्चर्यजनक है। पहले जहां आलस्य तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम्हारा शरीर बिना थक के घंटों काम करने को तैयार रहता है। नींद हल्की और गहरी हो जाती है। भोजन कम लगने लगता है, लेकिन ऊर्जा पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है जो दूसरों को महसूस होती है। तुम्हारे चेहरे से एक अजीब सी शांत आभा निकलती है जो शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। यह वही तेज है जिसके बारे में ऋषि कहते थे, वीर्य तेज में बदलता है और तेज को कोई छिपा नहीं सकता। यह वह अवस्था है जब इंसान को बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके भीतर है। लेकिन यहाँ एक और परीक्षा आती है, अहंकार की परीक्षा। कई लोग इस स्तर तक पहुंचकर खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। ब्रह्मचर्य तुम्हें विनम्र बनाता है, न कि गर्वीला। अगर तुम यह सोचने लगो कि तुम दूसरों से ऊपर हो, तो वही अहंकार तुम्हारी साधना को नीचे गिरा देता है। इसलिए इस अवस्था में सबसे जरूरी है नम्रता और कृतज्ञता। अपने भीतर यह भाव रखना कि यह शक्ति मेरी नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है जो मुझे मिला है। जैसे ही यह भावना आती है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य स्थायी बन जाता है। अब जब तुम 70वें दिन के करीब पहुंचते हो, तो एक और परिवर्तन शुरू होता है। यह शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है। तुम्हारे भीतर एक अलग ही अनुभूति उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही हो। मन के विचार धीमे पड़ने लगते हैं, सांस गहरी और शांत हो जाती है, और हृदय में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। यह वह क्षण है जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, सहस्रार की ओर। कई साधक इस अवस्था को दिव्य शांति कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। जब यह शक्ति जागती है, तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। अब तुम चीजों को पहले जैसी नजर से नहीं देखते। अब तुम्हें समझ आता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा था, वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर हार, हर दर्द, सब ने तुम्हें तपाया ताकि तुम यह शक्ति पहचान सको। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यही है, अपनी ऊर्जा को पहचानना,
उसे सुरक्षित रखना और उसे सही दिशा में लगाना। जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो इंसान के भीतर प्रेम, करुणा और स्थिरता स्वतः प्रकट होती है। अब तुम किसी से नफरत नहीं कर पाते, किसी पर गुस्सा नहीं आता। तुम्हें हर व्यक्ति में वही चेतना दिखती है जो तुम्हारे भीतर है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मचर्य का विज्ञान है। क्योंकि जब तुम्हारी जीवन शक्ति सुरक्षित होती है तो वह ऊर्जा रूपांतरित होकर ज्ञान में बदल जाती है। यही ज्ञान तुम्हें साधक बनाता है। अब जब तुम 80वें दिन के करीब पहुंचते हो तो यह यात्रा अपने चरम पर होती है। यह समय बहुत नाजुक होता है। यहाँ या तो तुम्हारी साधना अमर बन सकती है या फिर सब खत्म हो सकता है। मन आखिरी बार तुम्हें आजमाता है। वह तुम्हें कहेगा, बस अब तो हो गया, अब थोड़ा ढील दे दो। लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ होता है। अगर तुम इस परीक्षा को पार कर गए तो समझो तुमने खुद पर विजय पा ली। और जो खुद पर जीत जाता है उसके लिए दुनिया की कोई शक्ति असंभव नहीं रहती। अब 90वें दिन की सुबह आती है। तुम जागते हो, लेकिन यह सुबह पहले जैसी नहीं लगती। सूरज की किरणें तुम्हें पहले से ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। हवा में एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है। तुम दर्पण में खुद को देखते हो और एक पल के लिए रुक जाते हो, यह मैं हूं? यह चेहरा जो कभी थका हुआ लगता था अब तेज से भरा हुआ है। ये आंखें जो कभी भटकती थीं अब स्थिर हैं। यह मन जो कभी तूफान था अब शांत सागर बन चुका है। यही है 90 दिन ब्रह्मचर्य का चमत्कार। अब तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर छिपे उस ईश्वर को पहचानने की यात्रा है। जब तुम 90 दिन तक इस ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो तो वह ऊर्जा भीतर से तुम्हें बदल देती है। तुम्हारा सोचने का तरीका बदलता है, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना सब बदल जाता है। अब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम एक चलता फिरता प्रेरणा बन जाते हो। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कुछ कहे प्रेरित हो जाते हैं। तुम्हारा मौन भी लोगों को छूने लगता है। यह वही शक्ति है जिसे योगी ओज कहते हैं। यह वही तेज है जिसके आगे अंधकार मिट जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहता है। चाहे वह विद्यार्थी हो, कर्मयोगी हो या गृहस्थ, अगर वह संयम रखे तो उसके जीवन में वही परिवर्तन आ सकता है जो किसी साधक के जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे इसे अपने जीवन की शैली बनाना होगा। अब सवाल यह है कि 90 दिनों के बाद क्या यह साधना यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारा शरीर और मन एक नई चेतना में जीना सीख चुके हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्थायी बनाना चाहते हो या फिर पुरानी राह पर लौटना। अगर तुमने इसे जारी रखा तो तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय में स्पष्टता आ जाएगी। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी, क्योंकि अब तुम्हारा मन एकाग्र है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है। यह वही स्थिति है जहां से सच्ची सृजनात्मकता जन्म लेती है। सोचो, अगर एक व्यक्ति 90 दिन ब्रह्मचर्य रखकर इतना बदल सकता है, तो अगर वह न्याय है इसे जीवन भर अपनाए तो क्या होगा? वही व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश बन सकता है। वही व्यक्ति अपने परिवार, अपने देश और पूरे मानवता के लिए प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि एक शुद्ध व्यक्ति का प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य ही आत्मबल का मूल है। आज की दुनिया में जहां हर दिशा में प्रलोभन है, वहां जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। यह युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। इस वीडियो को देखना सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक शुरुआत है अपने असली स्वरूप को जागृत करने की। अगर तुम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हो तो याद रखो, शुरुआत कठिन होगी, रास्ता लंबा होगा, लेकिन अंत में जो मिलेगा वह हर कष्ट से कहीं बड़ा होगा। जब तुम अपने भीतर के स्वामी बन जाओगे तब तुम्हें कोई बाहरी ताकत हिला नहीं पाएगी। यही ब्रह्मचर्य का वरदान है, स्थिरता, शक्ति और शांति का संगम। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, अगर तुम्हारे भीतर भी ये आग जली हो कि तुम खुद को बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करो ताकि वे भी अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सकें जो आज सोई हुई है।
और अगर तुम सच में इस यात्रा को जारी रखना चाहते हो तो हमारे चैनल बोधि ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हारे भीतर छिपे उस अदृश्य बल को जगाने के लिए ही काम